क्या होता अगर नाइन टेल अटैक में कुशिना सरवाइव कर जाती, चलो देखते हैं। ओबिटो अटैक करता है जब नारुतो पैदा होता है। वो कुरामा को रिलीज करता है और कुशिना ऑलमोस्ट मरने वाली होती है। तभी मिनाटो ओबिटो को हराने के लिए दौड़ता है और वो अपने रीपर डेथ सील का यूज करता है कुरामा को सील करने के लिए। वो एक हाफ नारुतो के अंदर और दूसरा हाफ कुशिना के अंदर सील करता है ताकि वो दोनों जीत सके। मिनाटो अपनी जान दे देता है, बट उसे इस बात की खुशी होती है कि उसका बेटा नारुतो अपनी माँ के साथ बड़ा होगा। कुशिना दिल टूटने के बाद भी टूटती नहीं है, वो नारुतो के लिए जीती है उसकी माँ बनके और उसे संभालती है। और पूरा विलेज जानता है नारुतो होकागे का बेटा है और नाइन टेल जिंजुरुकी भी। कुरामा के अटैक के बाद नारुतो और कुशिना से लोग डरने लगे, लेकिन कुशिना अपने बेटे नारुतो को किसी के सामने झुकने नहीं देती है। वो नारुतो को प्रोटेक्ट करती है उसकी ट्रू माँ बनकर। वो नारुतो को बचपन से ट्रेन और राइज करती है और उसको उजुमाकी क्लैन की यूनिक टेक्निक सिखाती है। इसलिए हमारा नारुतो स्मार्ट है, मैच्योर है और कंपोस्ट भी, लेकिन वो विलेज वालों से रिस्पेक्ट चाहता है और बड़े होकर होकागे बनने का सपना देखता है। कुशिना हमेशा से उसको सपोर्ट करती है और मिनाटो के सेक्रीफाइस के बारे में उसे बताती है। अकेडमी में नारुतो एक टॉप स्टूडेंट है, अच्छा परफॉर्मर है, अब उसे कोई भी लूजर नहीं बोलता है। एग्जाम पास करने के बाद नारुतो गेनिन बनता है। कुशिना खुद हिरुजेन से रिक्वेस्ट करती है कि काकाशी को नारुतो का सेंसे बनाया जाए और थर्ड होकागे मान भी जाता है। नारुतो ज्वाइन करता है काकाशी की टीम टीन 7 को सास्के और साकुरा के साथ। काकाशी भी नारुतो के साथ हमेशा काइंड रहता है, उसको गाइड करता है क्योंकि वो जानता है कि नारुतो को गलत रास्ते पे नहीं जाना है। लैंड ऑफ वे फ्यूजन वैसे ही होता है जैसे ओरिजिनल में होता है। कुछ टाइम नारुतो मिलता है जिराया से और वो उसके नए सेंसे बन जाते हैं। नारुतो उनसे ट्रेन होता है। चुनी एग्जाम के बाद नारुतो नेजी को हरा देता है। कुशिना भी नारुतो पे बहुत प्राउड करती है, पर ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। तभी ओरोचिमारू विलेज पे अटैक कर देता है। विलेज तो बच जाता है पर हमारे थर्ड होकागे नहीं बच पाते हैं। इस दौरान नारुतो गारा को हरा देता है और सास्के को भी बचा लेता है। टाइम बीतता है और लेडी सुनाडे होकागे बनती हैं और सास्के ओरोचिमारू के पास जाने का सोचता है पावर्स के लिए, लेकिन वो हेजिटेट करता है। कुशिना उसे ढूंढती है और उसे संभालती है। वो सास्के का दर्द समझती है, वो जानती है अपने पूरे क्लैन को खोना कैसा होता है। वो सास्के को उसके बेबी डेज से जानती है और उसमें अच्छाई देखती है। सास्के विलेज नहीं छोड़ता है और उसका बदला लेने का जुनून अभी भी बाकी है। अकात्सुकी के खतरे की वजह से नारुतो और जिराया विलेज छोड़ने का डिसीजन लेते हैं। पर क्या तुम्हें लगता है कि नारुतो की माँ कुशिना उसे जाने देगी? अच्छी लंड मेरा। जिराया नारुतो कोनोहा को नहीं छोड़ते हैं, वो विलेज में ही रहते हैं और खुद को ट्रेन करते हैं। कुशिना नारुतो के पास अक्सर आती है और उसकी प्रोग्रेस देख के खुश होती है और उसी दौरान सास्के काकाशी से ट्रेन हो रहा होता है। 3 साल बीतते हैं और हमारे हीरो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अकात्सुकी जिंजुरिकी को पकड़ना शुरू करते हैं, पर नारुतो, काकाशी, सास्के और साकुरा एक एक करके सबको हरा देते हैं। सास्के फिर भी इताची को मारने के लिए विलेज को छोड़ देता है और इसी दौरान जिराया पेन से लड़ते वक्त मारे जाते हैं जैसा ओरिजिनल में हुआ था। नारुतो पूरी तरह से टूट गया था पर कुशिना उसे संभालती है। नारुतो माउंट व्योगोकू जाता है और सेज मोज को मास्टर करता है। कुछ टाइम बाद पेन कोनोहा पर अटैक करता है और विलेज को तबाह कर देता है। वो कुशिना को पकड़ने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसी मूवमेंट नारुतो आ जाता है और अपनी माँ को बचा लेता है। फाइट तो बहुत इंटेंस होती है पर लेकिन नारुतो हार जाता है जैसे कि ओरिजिनल में हुआ था। कुशिना पेन से लड़ती है और अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, पर पेन कुशिना को बुरी तरह से घायल कर देता है। ये सब नारुतो के सामने होता है। नारुतो गुस्से से एकदम पागल हो जाता है। वो अपने फुल रेज मोड में चला जाता है। जब वो होश में आता है वो आखिरी पेन को हरा देता है। नगाटो बदल जाता है और वो फिर से पूरे विलेज के लोगों को जिंदा कर देता है जैसे कि ओरिजिनल में हुआ था। हमारा नारुतो हीरो बन जाता है और कुशिना का सर प्राउड से ऊंचा हो जाता है। सास्के का स्टोरी लाइन बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे ओरिजिनल में चलता है। ओबिटो नगाटो का रिनेगान ले लेता है और काबुटो के साथ अलायंस बनाता है। नारुतो और कुशिना दोनों मिलकर नाइन टेल मोड को मास्टर करते हैं और वॉर शुरू हो जाती है। नारुतो और कुशिना दोनों साथ में लड़ते हैं। कुशिना शॉक हो जाती है जब उसको पता चलता है इन सब चीजों के पीछे ओबिटो का हाथ था। इधर ओरोचिमारू चारों होकागे को रिवाइव करता है। इधर मिनाटो आता है और वह नारुतो और कुशिना के साथ रियूनियन हो जाता है। एक इंटेंस फाइट के बाद ओबिटो हार जाता है। नारुतो उसको मनाता है और उसके दिल में रोशनी वापस आती है, पर मादरा सास्के और नारुतो को हरा देता है जैसे कि ओरिजिनल में हुआ था। हागुरोमो उनके मन में आता है और दोनों को पावर्स देता है। जब नारुतो मरने वाला होता है तो कुशिना बिना सोचे समझे अपना हाफ कुरमा नारुतो को दे देती है। नारुतो होश में आता है और अपने यंग पावर से कुशिना को हील करता है। सास्के और नारुतो कागुया को फाइनली हरा देते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। इसके बाद कुशिना और नारुतो मिनाटो को अलविदा कहते हैं जो हेवन में उनका वेट करेगा। काकाशी होकागे बनता है, विलेज खुशहाल होता है और दुनिया में अमन आता है। कुशिना हमेशा नारुतो के परिवार के साथ रहती है और उसके बेटे और बेटी का ख्याल रखती है। नारुतो फाइनली होकागे बन जाता है और नारुतो का परिवार खुशी से जीता है। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर कमेंट में बताना। मुझे पता है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाकी लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।